हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंस मेथड पढ़ा था ना, आज भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, उस पर कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम करी थी, ये 5 + 7 + 31 + 13 + 13 + 31 + 85 + so on। ठीक है, ये हम लोगों ने करी थी। इसका डिफरेंस कितना आया 2, इसका डिफरेंस कितना आया 6, इसका डिफरेंस कितना आया 18 और इसका डिफरेंस कितना आया 54। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रॉब्लम करी थी, ये वाली प्रॉब्लम। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट में ये प्रॉब्लम की थी और इसका मैंने आपको एक नॉर्मल मेथड बताया था। आज मैं आपको इसका एक मैजिक मेथड बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रॉब्लम का मैं आज आपको एक मैजिक मेथड बताने जा रहा हूँ। 2, 6, 18, 54। ठीक है, तो ये जीपी में आ गया ना, फर्स्ट डिफरेंस ना, फर्स्ट डिफरेंस जीपी में है। फर्स्ट डिफरेंसेस आर इन जीपी। मैं ये प्रॉब्लम आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, आज मैं आपको इसका एक डायरेक्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। ये जो आपने फर्स्ट डिफरेंसेस निकाले जीपी में, आप फर्स्ट डिफरेंसेस का मतलब क्या है, डिफरेंसेस तो बताया था गुरुजी, ये फर्स्ट डिफरेंसेस अभी समझाता हूँ ना, ये अभी समझाता हूँ। तो ये सीरीज़ थी, इसके एन टर्म्स का सम निकालना था। ठीक है, इनका डिफरेंस देखा और वो जीपी में 2, 3, 6, 6, 3, 18, 18, 3, 54 एंड सो ऑन। तो इसका टीएन निकालने का ये फार्मूला होगा, ए आर की पावर एन। आर क्या है, विद कॉमन रेशियो आर इक्वल टू 3। तो आर तो वो है ना जो जीपी बना उसका कॉमन रेशियो प्लस लीनियर ऑफ इनफैक्ट पॉलिनोमियल ऑफ 0th डिग्री। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ 0th डिग्री। ये वन इससे कनेक्टेड है ना। फर्स्ट लिखिए, यहाँ फर्स्ट लिखा है, जो भी आएगा। अगर सेकंड डिफरेंसेस जीपी में आएंगे, गुरुजी सेकंड डिफरेंसेस कैसे आएंगे वो मैं अगली प्रॉब्लम में बताऊंगा ना, इससे जस्ट अगली वाली प्रॉब्लम में। फर्स्ट डिफरेंसेस जीपी में आए तो जितना यहाँ फर्स्ट है ना, तो उसमें एक घटा दो। फर्स्ट में एक घटाए तो कितना आया 0। तो ऐसा लेना है आपको। ठीक है, जो टीएन का ये डायरेक्ट मेथड ना, ये डायरेक्ट मेथड है, ये टीएन निकालने का डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड। मैं पिछली क्लास में इसको नॉर्मल मेथड से करा चुका हूँ, इस क्लास में मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। टीएन बराबर ए गुणे आर की पावर एन। आर तो वो है, वो जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो आर, और यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो जो भी यहाँ लिखा हो उसमें एक घटा देंगे। सेकंड लिखा होगा तो भी 1 घटा देंगे, थर्ड लिखा होगा तो भी, हाँ बिल्कुल ठीक है। कैसे गुरुजी, वो अगली प्रॉब्लम में पता चलेगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ 0th डिग्री ले लिया। अगर यहाँ सेकंड लिखा होता तो 1 डिग्री का लेते, अगर यहाँ थर्ड लिखा होता तो सेकंड डिग्री का लेते। तो क्या आ गया, टीएन इक्वल टू ए, और आर कितना निकला 3 की पावर एन प्लस पॉलिनोमियल ऑफ 0th डिग्री, तो उसका मतलब तो कांस्टेंट हो गया। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, कोई एक कांस्टेंट बी ले लिया। अब मैं ए और बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकलेगी गुरुजी, बिल्कुल देखो, मैंने n बराबर 1 डाला। ठीक है, तो यहाँ से आ गया T1 बराबर 3a + b, और ये वैल्यू कितनी मेरे पास है 5, ये वैल्यू मेरे पास है 5। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने n बराबर 2 डाला, तो T2 बराबर क्या आ गया 3 स्क्वायर ना, यहाँ 2 डाला, 3 स्क्वायर 9a + b, और इधर क्या आ गया, ये यहाँ पर 7 दिया है। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है मेरा 7। 2 टर्म तो है ही मेरे पास, 5 और 7 दोनों मेरे पास हैं। n बराबर 1 डाल के और n बराबर 2 डाल के मैंने 2 इक्वेशन बना दी। ठीक है, क्योंकि 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन पर्याप्त है। अब a और b की वैल्यू निकल आएगी आराम से, इससे इसको घटा दिया तो कितना आ गया 6a बराबर 2, यहाँ से हो गया a बराबर 1/3। ये वैल्यू मैंने यहाँ डाली। ठीक है, यहाँ पे डाली तो क्या आया 3 × a की वैल्यू 1/3 + b बराबर 5, तो ये हो गया 1। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई कितनी 4। तो टीएन आपका हो गया, टीएन बराबर क्या हो गया, a की वैल्यू 1/3 × 3 की पावर n + 4। 3 पावर n से एक 3 कट गया तो क्या आ गया 3 की पावर n - 1 + 4। ये आ गया टीएन। यही निकाला था भाई हम लोगों ने। ठीक है, यही हम लोगों ने निकाला था पिछली क्लास में, हम लोगों ने यही निकाला था नॉर्मल मेथड से। ठीक है, और ये क्या है, ये इसका एक डायरेक्ट मेथड है। देखो ये तो हर बार आएगा ना, ये तो हर बार आएगा, इसमें तो आना ही आना है ना, टीएन बराबर ए आर पावर एन आना है। यहाँ थोड़ा देखना है, अगर फर्स्ट डिफरेंसेस जीपी में है
तो पॉलिनोमियल आप 0 डिग्री की निकालेंगे। अगर सेकंड डिफरेंस से जीपी होंगे तो पॉलिनोमियल आप 1 डिग्री का निकालेंगे। अगर थर्ड डिफरेंस से जीपी में होंगे तो पॉलिनोमियल आप सेकंड डिग्री निकालेंगे। ये इसका डायरेक्ट मेथड है। तो थोड़ा और समझा देते गुरुजी? हाँ बिल्कुल समझाते हैं, थोड़ा और समझाते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ ना, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ ना, बहुत अच्छी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये Tn निकल गया, ये Tn निकल गया। n बराबर 1 डाल दो तो ये आ जाएगा, डाल के देखो 1 - 1 0, 3 की पावर 0 और 1 + 4 5। हाँ है बिल्कुल। n बराबर 2 डाल दो, 2 - 1 1, 3 की पावर 1 3 और 3 और 4 7, ये आ गया बिल्कुल। मान लो हमें सातवां टर्म निकालना है ना। छठा टर्म कौन है? छठा टर्म है T6 और सातवां टर्म है T7। तो हमको ये निकालना है, सातवां टर्म निकालना है। तो गुरुजी इसमें n बराबर 7 डाल दें, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। डाल के देखो n बराबर 7 डाला तो T7 कितना आ गया? 3 की पावर 6 + 4, 9 9 जा 81 और 81 × 9, 9 72, 7 2 9 और 4 कितना हो गया? 733। ये 733 हो गया। मान लो मैं 6 टर्म निकालना है तो n बराबर 6 डाल दें, बिल्कुल डाल दो। n बराबर 6 डालोगे तो T6 बराबर 3 पावर 5 + 4, तो ये हुआ 9 9 जा 81 × 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 247, 247 आ जाएगा। 3 5 5 + 4 बराबर 247 और ये वैल्यू आ गई 7 है। ये T6 आ गया, ये T7 आ गया। ठीक, ऐसा आ गया। अच्छा मैं इसका एक डायरेक्ट मेथड भी बता सकता हूँ ना। डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है? सोचो डायरेक्ट मेथड क्या होगा? जब आप इससे ये घटाते हो तो ये आता है, जब आप इससे ये घटाते हो तो ये आता है, जब आप इससे ये घटाते हो तो ये आता है, जब आप इससे ये घटाते हो तो ये आता है, जब आप इससे ये घटाते हो तो यहाँ वाला प्लेस आया होगा। और यहाँ वाला प्लेस तो हमें पता है, बिल्कुल पता है। कैसे पता है? इसका आपने इसमें गुणा किया, किससे? 3 से, तो 6 आया। 6 में आपने 3 से गुणा किया तो 18 आया। 18 में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आया। अब जब मैं 54 में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 162 आ गया। तो जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो इसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 का 8 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 8, कैरी गया 1, 3 1 जा 3 और 1, 486 आ गया। तो जब मैंने इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया ना, T6 को मैंने जब 85 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया मेरे पास 162 आया। तो T6 में ऐसे निकाल सकता हूँ, T6 में ऐसे निकाल सकता हूँ 85 + 162, क्या ये 247 के बराबर होगा? मिलाओ, 5 2 7 और 8 6 14। हाँ आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये तो भाई डायरेक्ट मेथड हो गया। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट मेथड हो गया ना। आपको यहाँ तक जाना है और उसके बाद n बराबर 6 रख के T6 निकालना है, वो एक रास्ता है। दूसरा आप ऐसा डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो गुरुजी T7 भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो जब आप तुमने T6 को घटाया होगा T7 से, यहाँ देखो जब तुमने T7 को घटाया होगा T6 से तो ये आया होगा 486 आया होगा। हाँ गुरुजी सही है। तो T7 कैसे निकाल सकते हैं? देखो T7 ऐसे निकाल सकते हैं, T7 बराबर T6 + 487 और T6 तुमने ये निकाला हुआ है कितना? 247 + 487 मिलाओ, जोड़ के देखो दोनों को, क्या 733 आएगा? इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? 9 9 जा 81, 81 × 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा n बराबर 7 डाला ना, 81 × 9 था भाई, गड़बड़ हो गई ना। 9 1 जा 9, 7, T6 कितना निकला है? T6 निकला है 247, T6 निकला है T47 और इसमें 3 से ये 486 है, यहाँ गलती लिख दिया ना, 486 है। तो 486, हाँ आप जोड़ो, देखो भाई जोड़ो, 7 6 13 का 3 कैरी गया 1, 8 4 12 और 1 कैरी का तो 13 का 3 कैरी गया 1, 4 2 6 और वो जो 1 कैरी वाला 7 आ गया ना। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है, ये एक डायरेक्ट मेथड है। आप इससे भी T6 और T7 ऐसे भी निकाल सकते हो ना, यहाँ तक जाना जरूरी नहीं है। इससे इसको घटाया तो ये प्लेस आया ना, इन दोनों से ये आ गया, इन दोनों से ये आ गया। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लो, इससे इसको घटाया तो ये है ना, T6 से 85 को घटाया, T6 से 85 को घटाया तो 162 आया,
वहाँ से T6 पता चल गया। अब जब मैंने T7 से T6 को घटाया, T7 से T6 को घटाया तो ये वैल्यू आई। अब ये वैल्यू कैसे आ रही है, इसमें 162 में इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने 54 में 3 से मल्टीप्लाई करके ये निकाला, क्योंकि GP है, अगला टर्म कैसे मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके। वैसे ही जब 162 में तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब T7 से T6 को घटाओगे तो ये आएगा। T6 तुम निकाल चुके हो, T6 यहाँ डाल के T7 निकाल लो। तो ये भी एक डायरेक्ट मेथड होता है ना, कोई भी टर्म पता करने का, ये भी एक डायरेक्ट मेथड होता है। तो इससे भी आप कोई टर्म डायरेक्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। ये टर्म पता करने का मेथड है और कहीं भी लगेगा ना, AP में भी लगेगा, यही तरीका है। यही तरीका करके AP में, आप GP में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AP में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे ना। तो ये एक डायरेक्ट तरीका है ना। एक प्रॉब्लम और आपको समझाता हूँ, एक और प्रॉब्लम आपको समझाता हूँ। एक सवाल ये है, इसको बनाते हैं। SN बराबर ये है आपका 3 + 6 + 11, 3 + 6 + 11 + 20 + 37 + 70, ठीक है। ऐसा देखो, मैंने इसको इससे घटाया, कितना आया 3, इसको इससे घटाया कितना आया 5, इससे इसको घटाया कितना आया 9, इससे इसको घटाया 17, इससे इसको घटाया 40, 30, 33। देखो क्या ये AP में है, इसमें 2 जोड़ा ये और इसमें 2 जोड़ा तो 7 आना चाहिए, नहीं AP नहीं है। क्या ये GP में है, 5/3 और 9/5 बराबर होंगे, 5/3 और 9/5 बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे, GP में भी नहीं है। ये क्या निकाले हैं, ये आपने फर्स्ट डिफरेंसेस निकाले, ये आपने निकाले हैं फर्स्ट डिफरेंसेस, ठीक है। ये GP में नहीं है, तो फिर एक बार और निकालते हैं सेकंड डिफरेंसेस। अगर फर्स्ट डिफरेंसेस GP में ना आए तो सेकंड डिफरेंसेस निकालो, मतलब इन डिफरेंसेस के डिफरेंसेस निकालो। तो 5 - 3 का कितना आया 2, 9 - 5 का कितना आया 4, 17 - 9 का कितना आया 8 और 33 - अब ये देखो क्या ये GP में है, हाँ भाई ये GP में है ना। सेकंड डिफरेंसेस GP में है, सेकंड डिफरेंसेस GP में है। सेकंड डिफरेंसेस आर इन GP, सेकंड डिफरेंसेस आर इन GP विद, सेकंड डिफरेंसेस आर इन GP विद कॉमन रेशियो R बराबर कितना आ रहा है 2 का कॉमन रेशियो। तो आपका TN निकालने का डायरेक्ट मेथड होगा AR⁴n प्लस पॉलिनोमियल ऑफ, यहाँ क्या आया सेकंड, यहाँ आया सेकंड, तो एक घटा के ना, एक घटा के पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो A और R कितना है 2, तो ये हो गया A⁴n और पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री क्या लिख ली मैंने, ये लिख ली Bn + C, ये लिख ली, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री मतलब लीनियर एक्सप्रेशन Bn + C। मैंने पहले घटाया, फर्स्ट डिफरेंसेस निकाले, वो GP में नहीं थे ना तो AP में थे, फिर एक बार उन डिफरेंसेस को घटाया तो ये जो सेकंड डिफरेंसेस आ गए वो GP में आ गए। इनका कॉमन रेशियो कितना है 2। तो फार्मूला क्या बनेगा, मैंने बताया था ये तो रहेगा ही रहेगा, A⁴n रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा। उसमें इससे पहले वाले सवाल में फर्स्ट आया था तो मैंने 0th डिग्री का लिया था, एक कम करके। यहाँ सेकंड आया है तो फर्स्ट डिग्री का लेंगे, फर्स्ट डिग्री का मतलब हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। ऐसा ये आपका TN का डायरेक्ट फार्मूला है। R की वैल्यू तो पता ही है 2, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। अब हमको ABC निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो n बराबर 1 पुट करेंगे तो T1 बराबर 2A + B + C, 2A + B + C, 2A + B + C, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 3, पहला टर्म कितना दिया है 3। फिर मैंने n बराबर 2 रखा, n बराबर 2 रखा तो T2 बराबर 4A + 2B + C, 4A + 2B + C, और इसकी वैल्यू कितनी है 6, सेकंड टर्म में दिया है 6। फिर मैंने n बराबर 3 रखा तो T3 बराबर 3, 8A + 3B + C, और n की वैल्यू ये है 11, ठीक है। तीसरा टर्म क्या है 11। तो भाई ये 3 इक्वेशन हो गई। इससे मैं क्या करूँगा, ABC की वैल्यू निकाल लूँगा, वो ABC की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, मुझे TN का फार्मूला आ जाएगा। फिर उसके ऊपर सिग्मा अप्लाई करके SN निकाल लूँगा। तो ये भी एक तरीका होता है ना कि मान लो पहली बार में डिफरेंसेस AP GP में ना आए तो सेकंड बार में आएंगे, तब TN का फार्मूला इसी होगा।
ऐसा होता है, ठीक है। ये एक मेथड, ये भी एक मेथड है, ठीक है। तो इसकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। वैसे तो अब ये आना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गया है, ठीक है, काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो ये आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सिलेबस कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इसे बता दिया। आते हैं भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम करते हैं, एक अलग टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड द सम टू n terms, sum to 3n terms, find the sum to 3n terms of the series। कभी कभी इस टाइप का भी सवाल आ जाता है ना, ये भी एक डिफरेंट टाइप का सवाल है, ठीक है, एक अलग टाइप का सवाल है, इसलिए मैंने समझा कि मैं इसको भी बता दूं, हर टाइप का सवाल लगभग डिस्कस कर दूं। तो ये भी एक टाइप है ना, ये भी एक नए टाइप का सवाल है। और सवाल क्या है, ऐसा है, 3 + 5 + 7 + 6 + 9 + 12, 6 + 9 + 12 + 9 + 13 + 17, 9 + 13 + 17 + 1, ये है भाई, ठीक है। फाइंड द सम टू 3n terms, ये एक सीरीज़ दी गई है और इसमें 3n terms का सम निकालना, ये दिया गया है। अच्छा भाई, ऐसा तो क्या है, 3 2 5, 5 2 7, 7 के बाद 9 होना चाहिए, लेकिन बीच में तो ये 6 रखा हुआ है, फिर 9 2 11, तो 11 तो है ही नहीं, बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। 3 2 5 2 7 दिख रहा था, लेकिन इसके आगे गड़बड़ा गया पूरा। अच्छा, ये क्यों दिया था ना, थोड़ा मेरा दिमाग की खिड़की खुली कि अभी तक तो यार सवाल पूछता था n terms का, ये क्या कर दिया इसने, इस बार 3n terms का क्यों पूछा है ना। अच्छा, 3n terms, तो देखो जरा इस पे ध्यान दो, इस पे और इस पे ध्यान दो, पहला, चौथा और सातवां, ये क्या, ये एपी में है, 3 3 6 3 9, हाँ ये एपी में है। अब इस पे ध्यान दो, सेकंड, ये 5th और ये 8th, जरा इस पे ध्यान दो, 5 9 और 13, क्या ये एपी है, हाँ भाई ये एपी है, 5 4 9 9 4 13, लेकिन ये एक अलग एपी है, वो वाली एपी में नहीं है। अब इस पे ध्यान दो, 7 12 और 17, क्या ये एपी है, हाँ भाई ये तो एक अलग एपी है, 7 12 और 17, 7 5 12, 12 5 17, तो क्या है, इसमें 3 सीरीजें हैं और उसने आपको ये मिक्सअप करके लिख दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक सीरीज नहीं है, इसमें 3 सीरीजें हैं एक्चुअली, ये लिखा है, ठीक है। 3 + 6 + 9, ये एक अलग सीरीज है, प्लस ये वाली एक अलग सीरीज है, 5 + 9 + 13, ये वाली एक अलग सीरीज है, प्लस ये है 7 + 12 + 7 + 12 + 17, ये एक अलग सीरीज है ना, ये 3 सीरीज हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने तीनों को मिक्स करके लिख दिया, ठीक है, ऐसा करके लिख दिया। पहला टर्म लिखा सबका, वो ये है, ठीक है, फिर दूसरा टर्म लिखा, ये पहला टर्म लिखा, फिर ये दूसरा टर्म लिखा, वो ये है, फिर ये तीसरा टर्म लिखा, वो ये है, ऐसा कर दिया उसने, ठीक है। सबका पहला टर्म लिख दिया, फिर सबका दूसरा टर्म लिख दिया, फिर सबका तीसरा टर्म लिख दिया। तो चलिए Tn निकालते हैं ना, इस सीरीज का Tn निकालते हैं। तो इसमें क्या है, मैंने आपको तरीका बताया था, इन दोनों में कितना डिफरेंस चल रहा है, कितना डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो मैंने 3n लिखा। अब मैं n = 1 डाल के देखता हूँ कि ये टर्म आता है कि नहीं आता है, आ गया, नहीं आता तो मुझे कुछ एडजस्ट करना पड़ता, आ गया। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, पहला है 3 × 1, दूसरा है 3 × 2, तीसरा है 3 × 3, 3 की टेबल में चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3n जा आ गया ये आप AP वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, समांतर श्रेणी है, AP है, वो भी लगा सकते हो। ये पहला हो गया, ठीक है, प्लस। अब इसमें आओ, इसमें कितना डिफरेंस चल रहा है, 4, इसमें कितना डिफरेंस चल रहा है, 4, तो जो डिफरेंस है उसमें n से गुणा कर लो, कर लिया गुरुजी, n से गुणा कर लिया 4n। अब इसमें 1 रख के देखो, ये आ रहा है गुरुजी, नहीं आ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है, तो 1 जोड़ लो, ठीक है, जो कम पड़े, पहले तो जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 4, जो डिफरेंस है उसमें n से गुणा करो, कर लिया गुरुजी 4n। अब चेक करो ना, n = 1 डाल के देखो, चेक करो क्या पहला टर्म आ रहा है, हाँ गुरुजी आ रहा है, 1 डाल दूं तो आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा है तो लिख दो, 1 जोड़ के लिख दो। अब इसमें 2 से गुणा करके देखो कि दूसरा टर्म आता नहीं, n = 2 डाल के देखो, 4 दूनी 8 1 9, हाँ आ रहा है। n = 3 डाल के देखो, 4 3 12 1 13, हाँ आ रहा है, सही हो गया।
इसमें देखो 7 5 12 और 12 5 17 कितना चल रहा है डिफरेंस 5। आगे लिखते हैं तो जो डिफरेंस चल रहा है उसमें n से गुणा करो 5n, ठीक है। अब n बराबर 1 देख के डाल के देखो पहला टर्म आता है, गुरुजी नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 5, आपको क्या चाहिए 7, तो 2 जोड़ दो ऐसा, ठीक है। अब इसमें चेक करो, फिर से चेक करो, n बराबर 1 डाला 7 आ गया, n बराबर 2 डाला 5 दूनी 10 2 12 दूसरा आ गया, n बराबर 3 डाला 5 3 15 2 17 हाँ तीसरा आ गया। हाँ ये है, ये जनरल टर्म निकालने की तरीका हो गया, ठीक है। तो Tn बराबर कितना हो गया 4 5 9 और 3 12n और 3 2 1 3, ये Tn आ गया, पॉलिनोमियल हो गई। अब तो आसान है, SN निकालने का तरीका सिग्मा Tn, तो क्या हो जाएगा दोनों पे सिग्मा अप्लाई होगा, इसमें 12 बाहर सिग्मा n और इसमें सिग्मा 3, तो बराबर 12 सिग्मा n का फॉर्मूला n इंटू n+1/2 और सिग्मा 3 तो आपको पता है कितना आ जाएगा 3n आ जाएगा, ऐसा ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ जरा एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये चेक करके देखो 1 डाल के देखो ये आता है कि नहीं आता है। 1 डाला तो 15, अब जोड़ो तीनों को 15 आ रहा है, 7 3 10 5 15 हाँ आ रहा है गुरुजी। इसमें n बराबर 2 डालो, 12 2 24 3 25 आ रहा है, जोड़ो 9 6 15 और 12 27, कितना डाला 2, 12 2 24 3 27 हाँ आ रहा है, इधर भी 27। n बराबर 3 डालो, 12 3 48 और 3 51, इधर जोड़ो नहीं 36 और 3 41 हाँ जोड़ो, 17 और 13 और 9 9 और 13 22 22 और 17 13 और 9 कितना हुआ 22 22 और 17 9 39 हाँ 39 आ गया, 12 3 जा 36 और 39 हाँ आ जाएगा, सही है, ये सही है। ये चेक कर लेते हैं ना, 1 डाल के ये वाला सर्किल आ गया, 2 डाल के ये वाला सर्किल आ गया, 3 डाल के ये वाला सर्किल आ गया, तो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहीं पे चेक कर लेते हैं ना, ताकि आगे गड़बड़ ना हो, तो यहीं चेक कर लेते हैं। अब इसमें सिग्मा अप्लाई करेंगे, ऐसा ना आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक सवाल ये बच रहा था, ठीक है, इस टाइप का ये सवाल एक बच रहा था, तो मैंने सोचा कि ये भी डिस्कस कर दूँ आपको, इस तरह के सवाल भी डिस्कस कर दूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक ये है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग यानी ब्रेकिंग, तोड़ना, स्प्लिट करना, ब्रेक करना। ब्रेकिंग एवरी टर्म, ब्रेकिंग ये भी एक अलग टाइप है, नया टाइप है। ब्रेकिंग एवरी टर्म, स्प्लिटिंग या ब्रेकिंग एवरी टर्म ऑफ द सीरीज इनटू डिफरेंस ऑफ टू सिमिलर टर्म्स। ये भाई अगला, ठीक है, अगला टाइप है ना, नेक्स्ट टाइप आ गया, अगला टाइप आ गया। लगभग हम लोग ख़त्म करने पर पहुंच रहे हैं ना, लगभग ख़त्म करने पर पहुंच रहे हैं। अब इसमें बस एक इनइक्वलिटी बतानी है, AMGM HM की इनइक्वलिटी बतानी है। लगभग हम लोग इस टॉपिक को एंड पर पहुंच चुके हैं, 90% लगभग ख़त्म कर चुके हैं। तो ये लगभग सीरीज में सिग्मा में ये लगभग आखिरी मेथड है, स्प्लिट करना, ब्रेक करना, हर टर्म को 2 टर्म के डिफरेंस के रूप में ब्रेक करना। समझिए, मान लीजिए कोई सीरीज ऐसे लिखी हुई है, T1 + T2 + T3 + so on + Tn ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि जनरल टर्म हो गया TR और R की वैल्यू 1 से n, ऐसा है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको ब्रेक करूँगा 2 टर्म के डिफरेंस में, A - B, इसको भी 2 टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करूँगा, B - C, बीच में प्लस लगाया, और इसको भी ब्रेक करूँगा 2 टर्म के डिफरेंस में। क्या लिखा है, हर टर्म को 2 सिमिलर टर्म के डिफरेंस में लिख दो ना। ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों सिमिलर टर्म होने चाहिए, ये दोनों सिमिलर टर्म होने चाहिए, ये दोनों सिमिलर टर्म होने चाहिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है कि सेकंड ब्रैकेट में जो पॉजिटिव टर्म हो वो वही होना चाहिए जो फर्स्ट ब्रैकेट में निगेटिव टर्म था। थर्ड ब्रैकेट में पॉजिटिव टर्म वही होना चाहिए जो सेकंड ब्रैकेट में निगेटिव टर्म था। यानी कि अगले वाले ब्रैकेट में जो पॉजिटिव टर्म होगा वो वही होगा जो पिछले वाले ब्रैकेट का निगेटिव टर्म था। बात समझ लो, तीसरे ब्रैकेट का पॉजिटिव टर्म ना, ये टर्म तीसरे ब्रैकेट का पॉजिटिव टर्म और सेकंड ब्रैकेट का निगेटिव टर्म सेम होना चाहिए। ऐसे ही
दूसरे टर्म का, दूसरे ब्रैकेट का पॉजिटिव टर्म सेम होना चाहिए जो पहले ब्रैकेट का निगेटिव टर्म था। ऐसा करना है ना, ब्रेक करते वक्त ये ध्यान रखना है। ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, ये दोनों सिमिलर होना चाहिए, बीच में माइनस आना चाहिए, प्लस नहीं आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। और सेकंड ब्रैकेट का पॉजिटिव टर्म और फर्स्ट ब्रैकेट का निगेटिव टर्म सेम होना चाहिए। थर्ड ब्रैकेट का पॉजिटिव टर्म और सेकंड ब्रैकेट का निगेटिव टर्म सेम होना चाहिए। फ़ायदा ये है कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आखिरी में आपके पास सिर्फ दो टर्म बचेंगे, a माइनस डी। पहले ब्रैकेट का पॉजिटिव टर्म बचेगा और आखिरी वाले ब्रैकेट का निगेटिव टर्म बचेगा, बीच में सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इन जनरल आप ऐसे समझिए ना, इन जनरल आप ऐसे समझिए, जनरल में आप ऐसे समझिए कि मान लो मैंने टी आर को ऐसे लिख दिया, टी आर को ऐसे लिख दिया, वी आर माइनस वन लिख दिया, या तो ऐसे कर दिया या ऐसे भी कर सकते हैं, वी आर प्लस वन, या ऐसे भी कर सकते हैं, वी आर माइनस वी आर प्लस टू, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो इन दोनों में यहाँ और यहाँ कितना डिफरेंस है, 1 का, यहाँ और यहाँ कितना डिफरेंस है, 1 का, यहाँ और यहाँ कितना डिफरेंस है, 2 का। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक के बाद एक कटेंगे ना, एक छोड़ के एक कटेंगे। इसमें क्या होगा, दो छोड़ के कटेगा ना, तीसरे, पहला कटेगा तीसरे से, इसमें कटेगा, पहला कटेगा दूसरे से, दूसरा कटेगा तीसरे से, तीसरा कटेगा चौथे से। इन दोनों में ना, इन दोनों में एक के बाद एक कटते जाएंगे, एक के बाद एक कटते जाएंगे। इसमें क्या होगा, दो का डिफरेंस, यानी पहला कटेगा, जैसे कि यहाँ आया a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस डी। इन दोनों में तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, b से b कट गया, c से c कट गया, d से d कट गया। इसमें ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी, इसमें कि ये वाला जो होगा, ये वाला जा करके यहाँ से कटेगा ना, ये वाला यहाँ से कटेगा, ऐसे, मतलब यहाँ पे भी दिखाई देगा। ये वाला जो होगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जाके कटेगा, दो का गैप मार के, देखो ये दो का गैप मार के इससे कट रहा है, ये वाला फिर इससे जाके ऐसे कटेगा, इस तरह से कटिंग होगी। ठीक है, ये इन दोनों में तो लगातार कटते चले जाएंगे, और इन दोनों में सिंगल गैप मार के कटेंगे, और इस वाले में क्योंकि यहाँ और यहाँ दो का डिफरेंस हो गया तो डबल गैप मार के कटेंगे। ठीक है, वो हम लोग प्रॉब्लम में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ऐसा कर दो, टी आर को हमने लिख दिया वी आर माइनस वन, आर और आर माइनस वन। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ जो चीज़ आ रही है आर रखने से, इसमें वही चीज़ आ जाएगी आर माइनस वन रखने से, आर की जगह पे आर माइनस वन रखने से। यहाँ जो चीज़ आर रखने से आ रही है वो चीज़ यहाँ पे आर प्लस वन रखने से आ गई। ये जो चीज़ यहाँ आर रखने पर आ रही वही चीज़ आ जाएगी अगर मैं आर प्लस टू रख दूँ। ठीक है, प्रॉब्लम जब लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले एक समझ लेते हैं। ठीक है, एक समझ लेते हैं, कोई एक समझ लेते हैं। टी आर मान लो ऐसे लिखा आपने, वी आर माइनस वन ऐसे लिखा आपने। ठीक है, अब आपने सिग्मा मारा, सिग्मा टी आर, दोनों तरफ सिग्मा मारा आपने, सिग्मा वी आर माइनस वन, ये आपने मारा। ठीक है, और आर बराबर क्या लगाया आपने, 1 to n। अब हमने आर की वैल्यू डालनी चालू की, तो देखो क्या हुआ, यहाँ क्या आ गया, v1 माइनस v0 ना, 1 डाला, आर की जगह 1 डाला, आर की जगह 1 डाला भाई, तो v1 और 1 माइनस 1 v0, फिर आर की जगह 2 डाला तो v2 माइनस 2 माइनस 1 का v1। ठीक है, फिर आर की जगह 3 डाला तो v3 माइनस यहाँ 3 डाला तो क्या आया, v2 आया। फिर आर की जगह 4 डाला तो क्या आया, v4 माइनस v3 आया प्लस 1। क्या कट गया, v0 कट गया, सॉरी v1 कट गया ना, v1 कट गया माइनस v1 से, v2 कट गया माइनस v2 से। देखो लगातार कटते जा रहे हैं, लगातार कटते जा रहे हैं। v3 कट गया v3 से, क्या बचा, ये वाला v0 बचाएगा और ये v4 बचेगा, जो भी लास्ट में होगा ना। लास्ट ब्रैकेट में पॉजिटिव और फर्स्ट ब्रैकेट में निगेटिव बचा। सपोज करो आपने ऐसे ब्रेक मारा, सपोज करो आपने ऐसे ब्रेक मारा, इस तरह से ब्रेक मारा, उस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाया। मान लो कहीं भी हम लोग हर बार वो तो नहीं पॉसिबल हो जाएगा, मान लो ये वाला पॉसिबल हुआ, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो क्या दिखाई देगा, r बराबर 1 डाला तो v1 माइनस v3 प्लस अगले ब्रैकेट में r बराबर 2 डाला तो v2 माइनस v4, अगले ब्रैकेट में r बराबर 3 डाला तो v3 माइनस v5, अगले ब्रैकेट में r बराबर 4 डाला तो v4 माइनस v6, अगले ब्रैकेट में r बराबर 5 डाला तो v5 माइनस v7। अब देखो क्या होगा, ये v3 कटा यहाँ से, देख लो 2 का गैप मार के कट रहा ना, 2 का गैप। अभी पहले क्या हो रहा था, बगल से कट रहा था, इस वाले से कट रहा था, यहाँ पे जो रखा था उससे कट रहा था, अब यहाँ पे कटा जाके, और आपका ये आपका v4 कटा यहाँ से जा करके। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के यहाँ से कटा जाके, आपका v5 यहाँ कटा, सॉरी v5 यहाँ कटा के ना, v5 यहाँ कटा करके, इन दोनों को छोड़ के यहाँ कटा करके,
दो दो का गैप मार के छोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये V1 बच जाएगा, V2 बच जाएगा, V1 प्लस V2 बच जाएगा, इधर क्या क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा V6 और V7। मतलब शुरू में 2 टर्म बच जाएंगे, लास्ट के 2 टर्म बच जाएंगे, उनको कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा होगा। ये है तरीका ना, ये तरीका है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ठीक है, ये एक नया टाइप स्टार्ट हो गया, एक नया टाइप की चीज़ आ गई। ठीक है, और लगभग हम लोग अंत पे हैं, तो ये सवाल करते हैं ना, इस पर एक सवाल करते हैं। इस मेथड पे एक सवाल करते हैं। फाइंड द सम to n terms, find the sum to n terms of the series, find the sum to n terms of the series Sn equal to 1 upon 1 into 4, 4 into 7, 7 into 10, 10 into 13 plus so on up to n terms, n terms का सम निकालना है। ठीक है, तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया एंड सो ऑन। तो Sn बराबर क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस सो ऑन प्लस Tn। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, समेसन Tn n बराबर 1 से n, ये ऐसे भी लिख देते हैं, Tr बराबर समेसन Tr r बराबर 1 से n, वो एक ही बात है। तो चलिए जनरल टर्म पता करते हैं ना, पहले जनरल टर्म पता करते हैं। तो पहला फैक्टर देखो 1, 4 और 7, कितना डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है ना। तो Tn बराबर, ठीक है, 1/3n, तरीका आपको बता दिया है। 1, 4, 7 कितना डिफरेंस चल रहा है, 3 का। मैंने इसमें जो डिफरेंस था उसमें n से गुणा कर दिया ना, 1, 4 और 7 कितना डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो n से गुणा कर दिया, डिफरेंस में n से गुणा कर दिया। अब n बराबर 1 देख के, n बराबर 1 रख के देखो, ये आता है, नहीं आता है, कितना आ रहा है, 3, कितना बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, 2 ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा वाला मैंने घटा लिया। अब रखो n बराबर 1 रखा, 1 आ गया, n बराबर 2 रखो, 3 दूनी 6 माइनस 2 4 आ गया, n बराबर 3 रखो, 3 3 9 माइनस 2 7 आ गया, हाँ सही है, ऐसा हो गया। अब इसमें देखो 4, 7 और 10, इसमें देखो कितना डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 3n रखा। ठीक है, अब इसमें 1 रख के देखो कि ये आता है कि नहीं आता। मैंने इसमें 1 रखा, यहाँ आया है 4 और इसमें आ रहा है 3, तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो सही कर लो ना, 1 जोड़ लो, 1 जोड़ दिया। अब n बराबर 1 रखा, 4 आ गया, n बराबर 2 रखा, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया, n बराबर 3 रखा, 3 3 9 1 10 आ गया, सही हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि इससे ये 3 ज़्यादा, इससे ये 3 ज़्यादा, इससे ये 3 ज़्यादा, ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसा हो गया भाई। ठीक है, एक और तरीका, ये 1 4 7 की AP बना ली, 1 4 7 इसकी AP बना ली। ठीक है, इसकी AP बना ली, तो nवां टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3n माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका, ऐसा हो गया भाई। ठीक है, ये तो ये आ गया Tn बराबर 1/3n माइनस 2 3n प्लस 1। मैंने इसे 2 टर्म के डिफरेंस में लिखा ना, 2 टर्म के डिफरेंस में लिखा, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दिया, 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 2, ये तरीका है ना, दोनों लीनियर है, तो ये तरीका है, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दो, घटा के ऊपर लिख लो ना, ये क्रिएट कर लो, ये तरीका होता है। बड़े वाले फैक्टर से छोटे वाले ब्रैकेट को, छोटे वाले फैक्टर को घटा करके न्यूमरेटर में लिख लो, ये क्रिएट कर लो। डिनोमिनेटर में कितना है, 3n माइनस 2 3n प्लस 1, ऐसा है। अब देख लो क्या दिक्कत हो रही, क्या कम ज़्यादा हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, चेक कर लो। 3n से 3n कटा, सही है, और 1 से माइनस माइनस प्लस 2 जुड़ा तो आया 3, तो गुरुजी यहाँ तो 3 है नहीं, यहाँ तो 1 है, तो कोई बात नहीं, वो 3 एडजस्ट कर लेते हैं, वो 3 एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, वो 3 ऐसे लिख लेते हैं। ये बड़े फैक्टर से छोटे फैक्टर को घटा के न्यूमरेटर में रखा, ये तरीका होता है ना, क्रिएट किया। अब देखा कि क्या हुआ, तो 3n तो 3n को कैंसिल कर देगा, 1 माइनस माइनस 2 प्लस 3 बढ़ गया, मतलब मल्टीप्लाई में बढ़ा, तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड में रख दिया, ऐसा कर दिया, ये हो गया 1/3। ठीक है, जब आपने इसके साथ एलसीएम तोड़ा, क्या आया, 1/3n माइनस 2, जब आपने इसके साथ एलसीएम तोड़ा, क्या आया,
1/3n+1। देखो दोनों सिमिलर टर्म है, हाँ दोनों सिमिलर टर्म है। अगर मैं इसमें n की जगह, अगर मैं n की जगह पे n+1 रख दूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है, दोनों सिमिलर टर्म है। इस वाले में मैं n की जगह n+1 रख दूँ, इसमें इस फार्मूले में देखो 3n की जगह n+1 रख दूँ -2, तो ये आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो चेक करो 3n, हाँ 3n+3 और -2+1, हाँ आ रहा है, सही बात है, ठीक है। ऐसा हो गया, सिमिलर टर्म हो गया, ये tn आ गया ना, ये tn था और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट किया, 3 मल्टीप्लाई में बढ़ गया, उसको बैलेंस करने के लिए 3 से डिवाइड किया, एलसीएम तोड़ा, तो आपने tn को, जनरल टर्म को 2 टर्म के डिफरेंस में ब्रेक कर लिया। ऐसा देखो, मैं आपको बताऊं ना, इतनी भी कसरत की ज़रूरत नहीं थी ना, इतनी कसरत की भी ज़रूरत नहीं थी अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ले लेते। देखो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ क्रिएट कर दो, 4 - 1 1 × 4, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ क्रिएट कर दो 7 - 4/4 × 7, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ क्रिएट कर दो 10 - 7/10 × 7, यहाँ 7 - 4 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ क्रिएट कर दो 13 - 10/10 × 13, ऐसा। तो ये क्या दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा सो ऑन प्लस सो ऑन। यहाँ क्या दिखाई देगा, देखो 4 से इसमें एलसीएम तोड़ा तो 1/1 और 1 से एलसीएम तोड़ा -1/4, पहला ये आया। इसमें 7 से 7 गया तो 1/4 और 4 से 4 गया तो -1/7 प्लस, यहाँ देखो 10 से 10 गया तो 1/7 और 7 से 7 गया तो 1/10। अगर ये आपने यहीं पे ऑब्जर्व कर लिया होता, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये आगे वाले से कैंसिल एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ऑब्जर्वेशन ले सकते थे अगर आपने यहीं से ऑब्जर्व कर लिया होता। पर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं ऑब्जर्व कर पाए तो मैं मेथड से जा रहा हूँ ना, मैं तो मेथड से जा रहा हूँ। ये tn आ गया, ये आपका tn आ गया। तो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है समेशन tn, tn आपने निकाल लिया है, ठीक है। tn आपने 2 टर्म के डिफरेंस में लिख लिया है, ये आ गया है, ठीक है। कितना, ये 1/3 तो बाहर भेज देते हैं समेशन से, 1/3 समेशन कितना 1/3n - 2 -1/3n+1, ऐसा हो गया, ठीक है। अब वैल्यू डालते जाओ, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक चलता है, सिग्मा चलता है n = 1 से, ठीक है। वैल्यू डालते जाओ, पहले मैंने 1 डाला, दोनों में 1 डाला तो 1/ कितना आ गया 3 - 1 का 1 और 3 + 1 का 4, ये आया पहला ब्रैकेट, ठीक है, प्लस। अब मैंने n = 2 डाला तो 3 दूनी 6 - 2 1/4, 3 दूनी 6 1 7 1/7। फिर मैंने n = 3 डाला, 9 - 2 का 1/7 और 9 + 1 1/10 प्लस सो ऑन, ठीक है। ऐसे करते हुए आगे पहुँचे, ठीक है, आगे पहुँचे। लास्ट ब्रैकेट में मैं n = n डालूंगा, n की जगह n डालूंगा तो 1/3n - 2 -1/3n+1, ठीक है। यहाँ क्या डाला मैंने, n की जगह पे n डाला, n की जगह पे n डाला तो ये आया। और उससे पहले ना, उससे पहले मैं n की जगह n - 1 डालूंगा यहाँ पर, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट के लिए ना, इस वाले ब्रैकेट के लिए n की जगह n - 1 डालूंगा तो n - 1 तो 3n - 3 और -2, 3n - 3 और -2, 3n - 5 माइनस n की जगह n - 1 डाला, 3n - 3 और +1 1/3n - 2, ऐसा आ गया, ठीक है। ये हो गया, देखो -1/4 ने +1/4 को काटा, -1/7 ने +1/7 को काटा, -1/10 ने आगे वाले को काटा, ठीक है। ये वाला किसी आगे वाले से कटा होगा, ये 3n - 2 इससे कटेगा, एक ये टर्म बचेगा और एक ये टर्म बचेगा। कितना दिखा 1/3 1 - 1/3n+1, आगे एलसीएम लिया तो 3n + 1 -1 बटे 3n + 1 और गुणे का एक 3, तो 1 से ये 1 चला जाएगा, फिर ये 3 से 3 चला जाएगा, फाइनली क्या दिखाई पड़ेगा Sn = n/3n+1, ये दिखा आपको, ठीक है, ऐसा। तो ये भाई जो आपने पढ़ा, जो मेथड पढ़ा, स्प्लिटिंग ईच टर्म इनटू द डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, उस पर हम लोगों ने ये एक सवाल कर लिया है, ठीक है। तो लगभग हम लोग समाप्ति पर हैं, ठीक है, इस चैप्टर की समाप्ति पर है। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ओके, इतने ही रखते हैं आज वीडियो।